हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आपके सबसे ज़्यादा सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड astropati.com. I hope everybody is fine, everybody is good, everybody is happy, and if you're not happy and you're looking for the reason and आप ढूंढ रहे हो कि मेरा सैटर्न थर्ड हाउस में है और सैटर्न क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है, आपने थंबनेल देखा है एंड उस पर क्लिक किया है एंड आप ये वीडियो देखना चाहते हो, वाई? Congratulations, you have landed on the right video, and I will guide you in this video through Saturn in the third house. So let's directly jump into the video. Saturn in the third house, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, काफ़ी रीजंस की वजह से. यूजुअली सैटर्न का प्लेसमेंट कहीं भी हो इंटरेस्टिंग ही होता है. सैटर्न ही एक सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से लोग एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है. जब उलाढाल होती है, सब उल्टा फुल्टा यहाँ वहाँ चले जाता है, परेशानी होती है, तब पहले तो भगवान के पास जाते हैं एंड देन और डीपली आंसर ढूंढने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे. सो Saturn in the third house. What is third house? Third house is the house of your sibling, your self effort, your way of communication, your speech. So second house is what you say. In the third house is all about how you say what and how. Difference. Second house में maybe you are an emotional speaker or a motivational speaker or an aggressive speaker, but जो थर्ड हाउस की मीनिंग है वो है अबाउट कम्युनिकेशन इज़ कैसे बात करते हो आप, क्या बात करते हो और कैसे बात करते हो. तो सेकंड हाउस में डीप मीनिंग है अबाउट कम्युनिकेशन एंड थर्ड हाउस में द पैटर्न, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव. ओके, फास्ट बोलते हो, स्लो बोलते हो, धीमा बोलते हो, लंबा खींच के बोलते हो, पका देते हो लोगों को या बात काट देते हो, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है. ठीक है. एंड उसके साथ साथ सैटर्न क्या है? सैटर्न इज ए cold, dry planet about discipline, planet about restriction, planet about teaching you something in life through karma. So अगर आपके कुछ कर्म है और उसके आपको फल मिल रहे हैं तो वो देने वाले जो है वो है शनिदेव, सैटर्न. एंड ऑल्सो सैटर्न रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ कर्मा और कर्म यू डू. कर्मा इज़ डिफरेंट, जो आपने पास्ट लाइफ में किए हैं वो. कर्म इज़ आप क्या करोगे, आपका काम, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न. सो जब इनका मिलन होता है थर्ड हाउस एंड सैटर्न का, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है काफ़ी मैच्योर होता है, काफ़ी स्लो होता है. आराम से बात करेंगे, स्लोली बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे. ठीक है. अंट शंट नहीं बोलेंगे, या फिर बोलने की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन. इसका मतलब है कि सोच समझ के बोलेंगे, ऐसा ही नहीं कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी यार, कुछ भी हवा में बात चलो. ये लोग कम बात करते हैं यूजुअली. आपका अगर कोई पार्टनर है, आपका फ्रेंड है या जो भी है, आपने 1 घंटा पूरा एक स्टोरी बता दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, ये भाई कुछ बोल ही नहीं रहा, आप वेट करो कि रिएक्ट करे, रिएक्शन मिलेगा. ठीक है, होता है. तो बुरा मत मानना, इनका स्टाइल ही वैसा है. ये बात को पहले सुनते हैं, दे आर वेरी गुड लिसनर्स एंड दे स्पीक लेस, एंड इफ दे हैव टू स्पीक दे स्पीक टू द पॉइंट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ओके. सेकेंड थिंग, एज थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स द हाउस ऑफ सिबलिंग्स. तो आपके अगर सिबलिंग्स हैं, भाई बहन जो हैं, आइदर उनके बीच में एक काफ़ी आपके और आपके सिबलिंग के बीच में काफ़ी एक एज गैप होगा, लाइक 5 साल का, 10 साल का, ऐसा कुछ. भाई बहन मतलब जो होते हैं ना, उनका आपसे उनका डिस्टेंस नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर एज बट ऑल्सो इन रिलेशनशिप.
सो ऐसा नहीं है कि दिस पीपल हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद देयर सिबलिंग्स. ऐसा भी हो सकता है in some cases that you have to work for your siblings, like siblings and they don't do job, they don't have any work or something, and you have their responsibility. So उनका खाना पीना खर्चा घर ये वो पढ़ाई जो भी एक टाइम के लिए एक एक पीरियड के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, and you need to take care of them, and upon that you act like an adult towards them, you know. आप उनको बताते हो, आप उनको गाइड करते हो, आप उनको समझाते हो. वेयर एल्स द पेरेंट्स शुड बी डूइंग इट, बट फॉर सम रीज़न यू नो either you are too distant, or if you are close, if you are close you become the responsible person towards your sibling. Or else it can happen that is एज का डिफरेंस है तो कम्युनिकेशन वैसा नहीं है. लाइक अगर कोई सिबलिंग के बीच में एज गैप कम होता है तो दे आर लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स, दे आर ओपन टू कम्युनिकेट, ओपन टू ड्वेल इन टू ईच अदर्स लाइफ. बट एक अगर डिस्टेंस होता है तो ऑलरेडी बड़ा सिबलिंग जो है ही इज़ बिग, ही इज़ डोमिनेटिंग ऑन द यंगर सिबलिंग, and the younger sibling doesn't like it, and it creates some sort of distance between them. And in some cases it's also like जब ये दूर चले जाते हैं, like they go in some other city or they live in some other country, then the relationship improves. But as long as they are in the same house, as long as they are living in the same place or same vicinity, distance रहता है. और जैसे physical distance आ जाता है, they talk, they communicate, they open up. ऐसे लोगों के एफर्ट्स में भी बहुत एक बोलते ना कि टाइम लगता है. दे पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स. इफ़ दे हैव टू डू समथिंग, इट्स नॉट लाइक ना इंस्टेंटली कोई एक काम दे दो या कुछ इनको करना है तो इंस्टेंटली ही कर देंगे, ऐसा नहीं है. दे टेक देयर टाइम, दे understand, analyze and process it, and then they will work on it and then they will deliver. तो इनका जो भी काम है तो स्लो होगा, बट इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन. इनको परफेक्शन चाहिए. मैं धीमा करूँ, मैं अपना टाइम लूँ, मैं अपने हिसाब से करूँगा, बट काम जो डिलीवर करूँगा ना भाई इतना परफेक्ट होगा ना, फिर मुझे ही दोगे, भले वो इतना लेट हो या कुछ भी हो. You will come to me because I am going to give my 100% into it. I'm going to give a lot of time towards it and make sure that it's perfect. So ऐसे लोगों के लिए सबसे मुश्किल क्या हो जाता है ना कि like they get into this situation where they don't want to work with other people. टीम वर्क बड़ा चैलेंज हो जाता है. इनको पसंद ही नहीं है टीम वर्क. इनको पसंद ही नहीं किसी और के साथ काम करे या किसी और पे डिपेंड रहे. इनको पसंद है अकेले काम करे, अपना काम करे. तो ये जो जॉब के लिए जो लोग जाते हैं या फिर जो भी सर्टेन थर्ड हाउस है और दे आर एट सम वर्क प्लेस और समथिंग, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पीपल टू वर्क अंडर टीम और बी डिपेंडेंट ऑन समवन. बैक ऑफ द माइंड इनका यही चलता रहता है, मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं छोटा मोटा कुछ डालूँगा, मुझे अपना करना है, मेरे को किसी टीम लीडर के भरोसे पे नहीं बैठना है, मुझे कोई मैनेजर के भरोसे पे नहीं बैठना है, मुझे किसी बॉस की सुननी नहीं है, मुझे अपना बॉस बनना है और मुझे कोई बॉस नहीं चाहिए. मैं करूँ तो अपना करूँ, छोटा करूँगा बट उस पर लगा रहूँगा. तो ये फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहता है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन फॉर पीपल हु वांट टू डू बिजनेस. बिजनेस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है. ऑल्सो बिकॉज Saturn looks on the 5th house and then Saturn also looks on the 7th house, which results into problems into education. Your schooling is 5th house and your higher education is your 9th house जो सामने का हाउस है. So ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. स्कूलिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉलेज में अगर हैं तो कॉलेज में प्रॉब्लम्स आते हैं. ऐसे लोग यू विल यूजुअली फाइंड हु आर ड्रॉप आउट्स most likely. And then what are those dropouts? Making some startup, making some big business and something. So it's not negative, but अगर आपने स्कूल में स्ट्रगल किया है या कर रहे हो या आप किसी को जानते हो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन वेयर इट बिकम्स बिट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू process knowledge
they take time, they like to take their own time to understand the topic. ऐसा नहीं कि अरे चलो एक चैप्टर पढ़ लिया आज मैं ख़त्म कर दूँ, नहीं, वो आराम आराम से अपना टाइम लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाएंगे और रिसर्च करेंगे उसके रिलेटेड, बट उतना टाइम इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए है नहीं, और उनको फिर इंटरेस्ट भी आता नहीं पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड दे आर थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, वाई शुड आई स्टडी एंड डू अ जॉब. सो अगर ऐसे कोई ड्रॉप आउट्स हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड हमको भी पता चले कि यार ये बंदे ने, ठीक है, पढ़ाई इतनी हुई नहीं की नहीं, बट बिजनेस में कुछ बड़ा नाम किया. सो डू कमेंट्स, ओके. ऐसे लोग, अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं या आपका कोई पार्टनर वगैरह है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ऐसे लोग आपको बहुत लंबा टेक्स्ट भी भेजते होंगे. इनको लंबा लिखना पसंद है, आराम से लिखना पसंद है. जैसे कि दो लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है, आपने टाइप कर दिया और आप देख रहे हो व्हाट्सएप पे टाइपिंग, अच्छा अरे बाप रे इतना बड़ा लंबा मैसेज, अरे टाइपिंग, स्टिल टाइपिंग, हो गए 2 साल हो गए फिर भी टाइपिंग. टाइप की मतलब इनको लिखना पसंद है, लंबा लिखना पसंद है. और कम्युनिकेशन में बात करते वक्त शायद से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट लिखना हो तब इनको लंबा लिखना पसंद, या नहीं तो रिप्लाई ही नहीं करेंगे. तो ऐसे लोग अगर आपके नज़र में हैं, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड देम, इट्स देयर स्टाइल, इट्स ओके, इट्स दे टेक टाइम, आपने समझ के लेना है. If you know bit of astrology and you know this placement, then house से Saturn also looks at the 5th house, and 5th house में जब दृष्टि पड़ती है तो restrictions related to education, जैसे मैंने बताया, वो एक होता है. People who are married or not married but trying to have kids, so having kids also is being delayed. Usually it takes time to have kids with this position. And ऐसा भी होता है कि if somebody is in a relationship, is looking for a commitment, love affair अगर है या कोई करना चाहता है या जिसका भी है, उनको कमिटमेंट चाहिए. बिना कमिटमेंट के ये रिलेशनशिप में जाएंगे ही नहीं. तो इस रीज़न की वजह से इनके बहुत सारे ब्रेकअप भी होते हैं, क्योंकि सैटर्न इज़ ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, तो दैट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी. सो कोई एक सही पार्टनर मिलता है और उसके साथ ही लगे रहते हैं तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स बहुत 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 होते हैं. तो सही पार्टनर होगा तो टिका रहेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा भी, आप मैच्योर बनोगे, एंड देन इट माइट मैनिफेस्ट इनटू मैरिज if other placements are there. But if not, you are immature or your partner is immature, so relation might not work out because you are looking for something else, something mature, something long term, and samne wala is not ready to give you that commitment. Then it might create problems in love life and all. And don't worry, it's not like it's not going to be always like this. Even if आपके 10-12 रिलेशनशिप हो गए and you are like 30 or something, don't worry. Usually after 30, as Saturn matures and Saturn starts to give you good results, you will eventually find someone mature or who is elder in your age. There might be some age difference between you and your partner, and that also speaks, like somebody is mature in the relationship, has more experience and can handle the ups and downs of this relationship. And जैसे कि third house Saturn looks on to the 9th house. So यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं. डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर आप कहीं पर भी चले जाते हो तो सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज, आपकी बुकिंग सही नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है वहाँ पे. अनटिल एंड अनलेस इट्स सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ट्रैवल हो तो दैट वर्क्स आउट वेल. एंड ऐसे लोगों को टीचर्स, गुरुस भी मिलते हैं. Mostly people who guide them through their career. Okay, so usually it's like when they're young, it's very difficult for such kind of people with Saturn in the third house to listen to any teacher, any guru, or even to your own father,
बिकॉज देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इमेच्योरिटी. सो लाइफ में खुद ही इतना पटकते हैं, इतना भटकते हैं, इतना उनको अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ता है कि देन दे स्टार्ट टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट नो, माई फादर वॉज राइट. So that because as ninth house is also the house of your father and teachings of your father, at the early age you don't agree with him. You are immature, you are that teenager in the rebellion phase that yeah क्या कुछ भी बोलते मेरे को नहीं सुनना, ये नहीं सुनना. And then after some years you yourself realize यार पापा तो सही कह रहे थे, dad was right. And same for the teachers and gurus. टीचर्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट गाइडेंस और दैट विजन ऑफ द टीचर्स, and you regret later in life. But don't worry, you will eventually you will find some good guide or some good teacher, some guru who will guide you through the ups and downs of life, especially in your career. This kind of person with the Saturn in the third house will find someone who will guide them through the business aspect or job aspect, or even related to religion and higher learning and all, whatever it is. From here, Saturn looks at the 12th house as well. 12th house is the house of expense, sleep, and all the outerly world experiences. Also the house of investment. So यहाँ पे क्या होता है ना कि one very good thing about this placement of Saturn in the third house is खर्चे कंट्रोल में आ जाते हैं. तो आपके अगर अर्ली इन लाइफ खर्चे बहुत हो रहे थे, तो यू इवेंचुअली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी एंड यू स्टार्ट टू सेव, यू स्टार्ट टू कंट्रोल इट. अंट शंट अनाप शनाप खर्चे नहीं करते हो, आप पैसा बचाते हो एंड आपको आगे जाके फ़ायदा होता है. तो वो बचाया हुआ पैसा आइदर यू कंट्रोल योर स्पेंडिंग, और इवेंचुअली यू रियलाइज़ यार कुछ पैसा ना अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, लंबा एकदम इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो कुछ एक प्रॉपर्टी में लगा देंगे, या फिर कोई एक स्टॉक वॉक ले लिया या कुछ ले लिया, तो उसको रखे रहेंगे, बेचेंगे नहीं तुरंत, लंबा चलते रहेगा, वो उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा. So that's one of the very good results of this position. And apart from that, Saturn in the 12th direction or the drishti, नींद थोड़ी ख़राब हो सकती है. दो चीज़ हो सकती है, दो. अगर आपका सैटर्न अच्छा है तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत एफर्ट डालते हो, और आपको नींद की कमी है, नींद का प्रॉब्लम है. वही अगर सैटर्न ख़राब है तो आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप लेज़ी हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं. दे स्लीप अ लॉट, दे लाइक टू स्लीप, एंड दैट्स नॉट वन ऑफ द गुड साइड ऑफ सैटर्न. अगर सैटर्न ख़राब है तो यू आर ऑल द टाइम यू वांट टू स्लीप 10 घंटा काम नहीं करना, लेजीनेस, दैट it's not you, it's not your fault, it's your karmas that you did and you got this placement, and this is the result. And I don't know, maybe that's what you're meant to do, just relax, sleep. I hope not. I hope you get to do something in your life, what you want to, even if you have this position. But what has to be has to be. It's not in our hands. Alright guys, so ये था Saturn in the third house. काफ़ी interesting position है. It's a sort of a good position because also in third house mostly strong planets, negative planets, like not negative, I won't say negative, but क्रूर ग्रह, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, वही शब्द मैं यूज़ करूँगा, क्रूर ग्रह. और strong planets like Saturn, Mars, राहु, सन, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं. इनको पसंद है, इनको एफर्ट डालना पसंद है, इनको लड़ाई झगड़ा करना पसंद है. तो लड़ाई झगड़े से याद है, अगर इनका कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं कि ये तुरंत रिएक्शन करेंगे, तुरंत आपको जवाब देंगे. ये याद रखेंगे और धीरे धीरे वो जहर जो है उगलेगा और एक दिन बाहर आएगा और सब समाप्त कर देगा. तो इनके साथ लफड़ा नहीं कीजिएगा, उतना ही अच्छा है. जितना लोग इनसे ज़्यादा उलझेंगे तो ऑन द स्पॉट आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, ऑन द स्पॉट आपको आंसर नहीं मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर. एक ना दिन
एक दिन आएगा, क्योंकि न्याय के देवता वहाँ पर है, न्याय तो होगा और न्याय ये करके रहेंगे, अपने साथ भी ये गलत होने नहीं देंगे. तो बी केयरफुल विथ सच पीपल. Okay, so thank you guys, thank you so much for watching this video. I hope you like the video. Comment, like, subscribe, share and keep watching Astropathy YouTube channel and astropathy.com, जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू करते हैं एंड उसके साथ साथ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं. And until next time, see you again. Take care, bye, be happy, be hardworking, be progressive, and I hope आपकी जितने भी इच्छाएं हैं, जो भी विश है, जहाँ की भी विश है, जो भी है, वो सारी पूरी हो. Keep your belief on divine and divine will help you for sure. Thank you.